साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच, हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में। आज का भी बाबा साहब का स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं। हम आपको बता दें, बाबा साहब का आज का जो स्पीच है वो बाबा साहब ने 17 सितंबर 1927 को दिया था। 17 सितंबर 1927 को एक सत्याग्रह का आंदोलन, एक सत्याग्रह करने जा रहे थे बाबा साहब। उस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में ये सभा होती है जिसमें बाबा साहब अपना संक्षिप्त संबोधन देते हैं। लेकिन संक्षिप्त संबोधन जरूर है, एक बड़ा संदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें, बाबा साहब का जो स्पीच हम लेकर आप तक पहुँचते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का आज का बाबा साहब का जो स्पीच है वो हम लेकर उपस्थित हैं। पेज नंबर यहाँ पर 57 पर प्रकाशित है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय बहुत ही क्रांतिकारी है। हमें मिसाल बनानी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और इसी विषय पर बाबा साहब का संबोधन हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसे प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी है। हमें मिसाल बनानी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 57 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का हूबहू भाषण लेकर यहाँ पर शनिवार 17 सितंबर 1927 को रात 9 बजे एल्फिंस्टन रोड की डेविड मिल चाल के कंपाउंड में महाड़ में 25 दिसंबर से होने वाले सत्याग्रह के बारे में पहली सार्वजनिक सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई थी। सभा में अस्पृश्य वर्ग के लोगों की भारी भीड़ थी। सभा में मेसर्स गणपतराव जाधव, ढूंढीराव गायकवाड़, सालुंके बोबा तथा शिव तरकर जी के सत्याग्रह के बारे में भाषण हुए। बाद में अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सरल भाषा में लोगों से कहा कि सज्जनों, मुझसे पहले के वक्ताओं ने आपको बताया है कि हमें सत्याग्रह क्यों करना चाहिए। अस्पृश्यता हमारा कलंक नहीं है, ये तो हमारी माँ बहनों पर कलंक है। कारण ये है कि जो लोग खुद को स्पृश्य समझते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ अस्पृश्य को जन्म देने वाली माँ से बेहतर है। लेकिन बाबा साहब यहाँ पर स्पृश्य लोगों को आईना दिखाते हैं और कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर माँ 9 महीनों में ही प्रसूत होती है। इसलिए कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए जो दूसरे को अपने से कमतर समझता है उसे हमें उचित सबक सिखाना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। जो मनुष्य है उसे धर्म की दृष्टि से समान अधिकार है, इसलिए हमें सत्याग्रह करके अपने अधिकारों को हासिल करना चाहिए। बाबा साहब अस्पृश्य समाज को यहाँ पर एक तरह से आंदोलित करते हुए कहते हैं, आक्रोशित करते हैं कि हम मनुष्य हैं, इस बात का हमें एहसास है और इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बराबर अधिकार होने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो हमें वो सत्याग्रह करके, सत्य के लिए आग्रह करके यहाँ पर अधिकारों को हासिल करना चाहिए। आंदोलन के जरिए अधिकारों को हासिल करना चाहिए। जो लोग इस सत्याग्रह में भाग लेना चाहते हैं वे अवश्य भाग लें। यहाँ पर आह्वान करते हैं बाबा साहब मीटिंग के दौरान, सभा के दौरान लोगों से कि जो लोग सत्याग्रह में भाग लेना चाहते हैं वो अवश्य भाग लें। लेकिन जो अपने काम धंधे के कारण भाग नहीं ले सकते हैं, काम धंधे में बिजी होने की वजह से, तो उन्हें फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही इस न्याय से आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। एक बार पुनः यहाँ पर बाबा साहब ने आर्थिक यानी इकोनॉमिकली हेल्प की बात की है, हेल्प की डिमांड की है सत्याग्रह के लिए, आंदोलन के लिए। जब कभी हमें मूवमेंट आगे बढ़ाना होता है, आंदोलन आगे ले जाना होता है, तो निश्चित है कि पैसे की आवश्यकता रहती है, आर्थिक रूप से आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि बाबा साहब यहाँ पर एक बार पुनः इस मीटिंग के उपरांत यहाँ पर आर्थिक रूप से मदद का यहाँ पर आप आह्वान करते हैं, यूँ कहें कि निवेदन करते हैं आम जनमानस से।
बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी मेरी आपसे विनती है कि यदि आप सत्याग्रह में शारीरिक रूप से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो आपको आर्थिक रूप से मदद जरूर कर देनी चाहिए। ऐसी मेरी आपसे विनती है। बाद में अध्यक्ष और अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करने के बाद सभा का समापन हुआ। तो किस तरह से बाबा साहब ने बहुत ही संक्षिप्त संबोधन में उमड़े विशाल जनसमूह को सत्याग्रह के लिए न सिर्फ आंदोलित किया बल्कि आर्थिक रूप से मदद की भी निवेदन किया। तो इस तरह से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा? भले को सारगर्भित बाबा साहब का ये स्पीच था, लेकिन एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया बाबा साहब ने, जो आपने यहाँ तक सुना इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। लेकिन हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जिस पर इस समय आवाज का BBS3 और आइडासा ने 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की है आप सभी के सहयोग से, हम सभी के अमूल्य योगदान से। लेकिन अभी निर्माण कार्य अधूरा है और निर्माण कार्य जारी है। आप भी यदि ऐसे ऐतिहासिक वैचारिक सेंटर में निर्माण में बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। SBI अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, इस पर आप भी अमूल्य धमदान योगदान कर सकते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।